Hello students, today we are discussing about the process of absorption, assimilation and egestion of the food. पिछले वीडियोस में हमने कंप्लीट डाइजेशन की प्रोसेस देख ली थी. हमने डाइजेशन इन बकल कैविटी, डाइजेशन इन स्टमक एंड डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन को स्टडी किया था. In this video we will discuss about the absorption, assimilation and egestion. Now come to the first topic, that is absorption. ठीक है, अभी तक हमने देखा हमारा जो कॉम्प्लेक्स फूड था, इट गेट्स डाइजेस्टेड एंड फॉर्म द सिंपल कंपाउंड्स. सिंपल कंपाउंड्स हमारे पास क्या क्या आ गए हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, जो पॉलीसैकेराइड्स यूनिट थी हमारे पास, these carbohydrates gets converted into the monosaccharide unit that is called as glucose. Clear? Second one is protein. It is again a complex type of food and it gets converted into the simpler unit. They are called as amino acids. Thirdly, we have the fats or lipids. These lipids and fats gets converted into the form of fatty acids and glycerol. Glycerol is a type of alcohol. Clear? So it is converted into this form. And lastly we have the nucleic acids. These nucleic acids gets converted into the form of nitrogenous base, ribose or a pentose sugar and phosphoric acid. ये सिंपल फॉर्म ऑफ फूड हमारे पास आ चुका है बाय द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. नाउ दीज सिंपल फॉर्म ऑफ फूड्स कैन बी इजीली एब्जॉर्ब्ड इन द बॉडी. ठीक है, ये हमारी जो इंटेस्टाइन है, द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन गेट्स कंप्लीटेड इन द जेजुनम एंड इलियम पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन. तो यहाँ पर ये हमारी बॉडी में डायरेक्टली डिफ्यूजन की प्रोसेस से एब्जॉर्ब होते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज absorbed by the process of diffusion. ठीक है, कैसे होगा अभी हम देखते हैं. This also by the process of diffusion and this also by the process of diffusion. The absorption of fat is something different process. ठीक है, तो फैट के एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस को हम थोड़ा सा अच्छे से देखने वाले हैं. बाकी सब किस प्रोसेस से होंगे? डिफ्यूजन की प्रोसेस से. ठीक है, हम इंटेस्टाइनल वॉल को ड्रॉ करते हैं. Suppose this is the intestinal wall, this is the intestine and this is the cavity of the intestine. We know that in the inner wall of intestine, that is the mucosa membrane, the inner wall of intestine has many finger like folds. Clear? तो यहाँ पर इस तरह से many finger like folds present होते हैं inner wall में. और ये जो finger like folds हैं, ये फिंगर लाइक फोल्ड्स होते हैं विलाय. दीज आर कॉल्ड एज विलाय. एट द सरफेस ऑफ दीज विलाय many small folds are also present. These type of folds are also there and these folds are called as microvilli. The villi and microvilli increases the surface area of absorption. The function of villi and microvilli is to increase the surface area of absorption. क्योंकि जितना भी न्यूट्रिएंट्स हमारे पास आए हैं, जो भी सिंपल प्रोडक्ट हमारे पास आया है कॉम्प्लेक्स फूड का, इट गेट्स एब्जॉर्ब्ड इन द बॉडी बाय 100%. ना हमारी बॉडी सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना चाहती है. पैसिव एब्जॉर्प्शन भी होता है और एक्टिव एब्जॉर्प्शन भी होता है. पैसिव एब्जॉर्प्शन मींस हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है और ब्लड वेसल्स के थ्रू ये हमारी ब्लड में डिफ्यूज हो जाता है और पूरी बॉडी को सप्लाई कर दिया जाता है. एक्टिव एब्जॉर्प्शन में क्या होता है? हम चाहते हैं 100% एब्जॉर्प्शन हो, तो उसके लिए एक्टिव एब्जॉर्प्शन होगा और एक्टिव एब्जॉर्प्शन में हमें एनर्जी देना पड़ती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. ठीक है, तो हमारी सेल्स एटीपी के फॉर्म में एनर्जी देती है और सारा का सारा ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और फैटी एसिड्स को एब्जॉर्ब करती है और यहाँ से फिर ये विलाइज जो है, यहाँ से एब्जॉर्प्शन हुआ, इस ल्यूमेन के अंदर पूरा फूड ट्रेवल कर रहा है जो डाइजेस्ट हो चुका है. वहां से न्यूट्रिएंट्स, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स? ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स के जो सिंपल प्रोडक्ट्स हैं, वो सारे डिफ्यूजन की प्रोसेस से इन माइक्रोविलाइज में, माइक्रोविलाइज से विलाइज में और विलाइज
यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क है। इन ब्लड कैपिलरीज में डिफ्यूज हो जाते हैं और ब्लड से कहां पहुंच जाएंगे, हमारी पूरी बॉडी के अंदर पहुंच जाते हैं। फैट का एब्जॉर्प्शन थोड़ा डिफरेंट इसलिए होता है बिकॉज द साइज ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स इज बिगर। बड़े साइज के फैट मॉलिक्यूल्स है। सपोज दिस इज अ फैट मॉलिक्यूल। इस फैट मॉलिक्यूल को इस विलाय के अंदर जाना है माइक्रोविलाय से होते हुए, तो इसका जो साइज है ये साइज बड़ा होता है फैट के मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, इसको बाइल जूस ने इमल्सिफाई किया, लाइपेज ने इसको डाइजेस्ट किया। ठीक है, अब क्या होगा, हमारी जो सेल्स की मेम्ब्रेन होती है इट इज मॉडिफाइड मेम्ब्रेन। मींस सेल जो है सेल मेम्ब्रेन अपना किस टाइप का फंक्शन कर रही है उस फंक्शन के हिसाब से ये अपने आप को मॉडिफाई कर लेती है। तो इस बिगर पार्टिकल को, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल के अंदर लेना है, तो यहां से सेल मेम्ब्रेन जो है इट गेट्स मॉडिफाइड इन द फॉर्म ऑफ दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। क्लियर? And by the process of endocytosis, this food particle will goes inside the villi. Clear? जैसा आप देखते हो अमीबा के केस में होता है, दिस इज द अमीबा। ठीक है, इस अमीबा को इस फूड पार्टिकल को अंदर लेना है, तो यहाँ पर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इट गेट्स मॉडिफाइड इन द फॉर्म ऑफ स्यूडोपोडिया एंड बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस द फूड विल इनटेकन इनटू द सेल। एग्जैक्टली ऐसे ही यहाँ पर स्यूडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं और ये फूड पार्टिकल जो फैट पार्टिकल है इसको सेल अंदर ले लेती है। यहां पर आने के बाद इस फैट पार्टिकल के बाहर की साइड एक प्रोटीन मेम्ब्रेन डेवलप होती है। ठीक है, दैट प्रोटीनेशियस फैट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज काइलोमाइक्रॉन्स। तो यहाँ पर इसके चारों तरफ जो गोल्गी बॉडीज इसके प्रेजेंट है, ये गोल्गी बॉडीज एक प्रोटीन की लेयर इसके बाहर डेवलप कर देते हैं। जैसे ही प्रोटीन की लेयर डेवलप हो जाएगी, बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस दिस फूड पार्टिकल डिफ्यूज आउट ऑफ दिस म्यूकोसा मेम्ब्रेन। ब्लड वेसल्स की वॉल फिर से बहुत थिन वॉल है और ये पार्टिकल्स क्या है, बिगर पार्टिकल्स है। ब्लड कैपिलरीज की वॉल में भी ये डायरेक्टली डिफ्यूज नहीं हो पाते हैं। दैट्स व्हाई फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स अ लार्ज लिम्फ वेसल इज देयर दैट इज कॉल्ड एज लेक्टील। ठीक है, तो यहाँ पर एक लार्ज लिम्फ वेसल होती है जिसे हम कहते हैं लेक्टील, और ये जो पार्टिकल है फैट का पार्टिकल अलोंग विद द प्रोटीनेशियस कवर, दिस पार्टिकल विल डिफ्यूजेस इनटू दिस लेक्टील। लिम्फ वेसल है ये, दिस इज द लिम्फ वेसल। अल्टीमेटली ये जाता ब्लड में ही है, लेकिन फर्स्टली ये कहाँ पे होगा, लिम्फ वेसल। दिस लिम्फ वेसल इज कॉल्ड एज लेक्टील। इस लेक्टील में ये डिफ्यूज होता है और इस लेक्टील से यहाँ से फिर ये ब्लड वेसल्स के अंदर डिफ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर फैट पार्टिकल्स का जो डिफ्यूजन है थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि फैट के मॉलिक्यूल्स बिगर साइज के होते हैं। बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स पैसिव और एक्टिव डिफ्यूजन की प्रोसेस से यहाँ से एब्जॉर्ब होते हैं, बॉडी में डिफ्यूज होते हैं और ब्लड के थ्रू पूरी सेल्स के पास डिफ्यूज कर दिए जाते हैं। सारी सेल्स उनको अपना फंक्शन करने के लिए यूज कर लेती है। दिस इज द एब्जॉर्प्शन। Next one is assimilation. Assimilation is nothing but it is the process of use of absorbed nutrients for the growth and developmental activities of the cell। ठीक है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हुए हैं ब्लड में, ये ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी की सेल्स के पास डिफ्यूज होते हैं। सारी सेल्स के पास ये पहुंचते हैं ब्लड कैपिलरीज से, और वहां पर सारी सेल्स इनको अपनी ग्रोथ ना, जो सेल जो फंक्शन कर रही है, क्योंकि सारी सेल्स का डिफरेंट ऑर्गन्स की सेल्स हैं, उनका सबका फंक्शन डिफरेंट है। तो जिस सेल को जो फंक्शन करना है उस फंक्शन के लिए, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए उस एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स को ये सेल यूज करती है और अपना फंक्शन परफॉर्म करती है। आफ्टर दैट द प्रोसेस ऑफ इजेशन विल टेक्स प्लेस इन विच the undigested food material gets egested out of the body through anus। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हमारा फूड कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर।
लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस कंप्लीट होती है, ठीक है, सारा वाटर लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होगा एंड द फूड गेट्स कन्वर्टेड इनटू द सॉलिड फॉर्म. दिस सॉलिड फॉर्म ऑफ फूड इज स्टोर्ड इन द रेक्टम एंड टाइम टू टाइम इट गेट्स इजेस्टेड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू एनस. दिस इज द अनडाइजेस्टेड वेस्ट प्रोडक्ट. इसमें जितना भी न्यूट्रिएंट्स था ये बॉडी ने डाइजेस्ट करके एब्जॉर्ब कर लिया, और जो अनडाइजेस्टेड बचा है, जिसका डाइजेशन नहीं हुआ है, जो वेस्ट है, दैट अनडाइजेस्टेड फूड इज इजेस्टेड आउट ऑफ द बॉडी. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ इजेशन. हियर द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स गेट्स कंप्लीटेड. हमने ह्यूमन बीइंग्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज डाइजेस्टिव सिस्टम और द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स कंप्लीट कर लिया है. इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द अनदर टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन और द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. थैंक यू वेरी मच.